नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिमला में कैबिनेट मंत्री की सीट बदलने पर कार्यकर्ता नाराज। मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर पर जुटे कार्यकर्ता सीट बदलने पर जताया विरोध। भरमौर से डॉक्टर जनक राज को मिला बीजेपी की टिकट। डॉक्टर जनक के पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी को लेकर दिया बयान, कहा अब जनता चलेगी उगते सूरज के साथ। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे विक्रमादित्य सिंह। शिमला ग्रामीण को नंबर 1 बनाने का किया दावा। 21 अक्टूबर को भारी संख्या में लोगों को जुटाने की अपील। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से चौयवाले को मिला बीजेपी का टिकट। बीजेपी ने संजय सूद को बनाया उम्मीदवार। जनता पीएम मोदी से कर रही है सूद की तुलना। ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने किए पूर्व सैनिकों को टिकट देने की मांग, कहा चुनावी मैदान में उतारे जाएं एक्सपीरियंस मैन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी क्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने भी नामांकन को लेकर थुनाग में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पर आपको बता दें कि वहीं सीएम ने अपना नामांकन दाखिल कराया। और आपको बताते चले कि नामांकन से पहले सीएम ठाकुर कुथा में आयोजित जनसभा को संबोधित किए और उसके बाद नामांकन दाखिल करवाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी में टिकट आवंटन के बाद से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र शिफ्ट करने पर विरोध शुरू हो गया है और वहीं इस दरमियान बीजेपी शिमला मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर पर जुटकर सीट बदलने का विरोध कर रहे हैं। शिमला मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जब शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से विकास कार्य किए तो आखिर किस आधार पर उन्हें उनकी सीट बदली गई है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट दिया जाए। वहीं इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि पार्टी ने सोच समझकर उन्हें टिकट दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता उनके साथ, आप नेता के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनकी बात सुनना भी जरूरी है। वहीं सुरेश भारद्वाज ने पार्टी के निर्णय को सर्वमान्य करार दिया है। 3 बार के एमएलए यहाँ रहे हैं, मंत्री हैं यहाँ पे। शिमला में इतना काम किया है जितना काम कभी हुआ नहीं है और ना मुझे लगता कभी होगा इतना काम जितना काम यहाँ हुआ है। सड़कें इतनी चौड़ी, इतना फ्लाईओवर, इतनी टनल, आप देखो इतना काम जब शहर में हुआ है तो इस काम के लिए भारद्वाज को टिकट यहाँ से मिलना चाहिए था। बदला क्यों है, हम ये कहते हैं बदला क्यों है। विरोध कार्यकर्ताओं को टिकट मिला कोई बात नहीं, पर बदला क्यों है हम ये कह रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं टिकट जो है वापस भारद्वाज को मिलना चाहिए। हमने शिमला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी 18 वार्ड है, 91 बूथ है। लगभग 10-12 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ यही है कि जो सीट जिस पे ये चुनाव लड़ते आए हैं आज तक, हमने जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो रहे हैं, कांग्रेस के टाइम के भी, जो राजा साहब के टाइम के भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो रहे हैं, तो उस टाइम हमने ये जो सीट जो है हमेशा जीती है। तो आज ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जो मंत्री जी ने शहर को एक नया शिमला बना दिया है, वो चाहे टनल की दृष्टि से हो, चाहे आपके फुटपाथ की दृष्टि से हो, चाहे सड़क की दृष्टि से हो, जाम सारा खत्म हो रहा है। हमारा यही है कि आगे अगर कोई काम करेगा तो कौन करेगा और इनसे ऐसी क्या गलती हुई देश में अपितु पूरे विश्व पटल पर शिमला की अगर पहचान दिलाई है तो सुरेश भारद्वाज ने दिलाई है, जिन्होंने लगातार अपने काम के लिए कार्य किया है। वो चाहे 98 से लेकर 2000 आप देख सकते हैं 7 में विधायक रहे, 12 में जब प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश भारद्वाज जी यहाँ जीते। अपनी छवि के कारण, अपनी कार्यकुशलता के कारण, इन्होंने अपनी ईमानदारी का यहाँ पे अपना नाम बनाया है। लेकिन फिर भी षड्यंत्र के द्वारा इनका टिकट यहाँ पे काट दिया जाता है, इनको विधानसभा क्षेत्र कुसुमटी दिया जाता है, उसका हम विरोध करते हैं। कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो अपने स्थान पर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शिमला शहर से पिछले 30-40 वर्षों से सीधी राजनीति में जुड़ा हुआ था और पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल जो है विकास की दृष्टि से शिमला के लिए अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। हालांकि उसका बहुत सारा काम कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है, वहां पर भी हमने काम किया है। लेकिन जो पार्टी ने तय किया है, अब
कैसे तय किया है ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जानता है। वहीं डॉक्टर जनक राज को चंबा की भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए डॉक्टर जनक राज अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने टिकट के लिए पार्टी आलाकमान के साथ अपने देवी देवताओं और जनता का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि उनके इलाके को कई सालों तक वह सुविधा नहीं मिल सकी जिसका वो हकदार है। उन्होंने कहा कि सालों तक जनता का शारीरिक इलाज करने के बाद अब समाज में फैली बीमारियों का इलाज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार और पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूखा पेड़ा ना तो छाया दे सकता है और ना ही फल, ऐसे में जनता अब उगते सूरज के साथ चलेगी। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने विश्वास जताया और भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इन चुनावों में 2022 के जो चुनाव आम चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मुझे प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के धन्यवाद के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का, अपने माता पिता का, अपने सब शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी, मुझे आशीर्वाद दिया और जिसके दम पर आज हम इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब। तो वहीं हिमाचल कांग्रेस महासचिव और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 21 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे और इससे पहले वे सुबह 10 बजे शिमला के विधानसभा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। हिमाचल कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने सभी देवी देवताओं और जनता के आशीर्वाद से नामांकन भरने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि वे आने वाले 5 सालों में शिमला ग्रामीण को नंबर 1 बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही आने वाले सालों में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 5000 रोजगार का सृजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी जनता की लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता को विधायक विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। वहीं उन्होंने सभी लोगों से 21 अक्टूबर को भारी संख्या में जुटने की अपील की है। हम दूसरी बार शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन 21 अक्टूबर 2022 को भरने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, आप सभी इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हो। सुबह 10 बजे विधानसभा चौक से हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा समस्त शिमला ग्रामीण के परिवार से और हिमाचल प्रदेश के समस्त जनता से निवेदन है कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर उपस्थित रहे, क्योंकि ये लड़ाई केवल विक्रमादित्य सिंह की नहीं है, ये शिमला ग्रामीण के हर मतदाता की लड़ाई है। आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में शिमला ग्रामीण को सर्वश्रेष्ठ बनाने की लड़ाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से चाय वाले को चुनावी मैदान में उतारा है और आपको बता दें कि साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सूद शिमला शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मौजूदा वक्त में सूद हिमाचल और बीजेपी के कोषाध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं और शहर भर में संजय सूद को टिकट मिलने के बाद जनता उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही है। वहीं शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सूद ने कहा कि वे सूद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन वे जनता के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने टिकट देने के लिए पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। बात सत्य है कि मैं चाय बेचता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है, मगर जो आपका कंपैरिजन है कि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और मैं भी चाय वाला हूं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का मुकाबला जो है पूरे विश्व में नहीं है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, मगर मेरे पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने विश्वास जताया है। मैं उनकी अपेक्षाओं पर अच्छा उतरूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए चुनाव हमेशा अपने आप में एक चुनौती रहता है और चुनाव को चुनौती लेकर ही लड़ना चाहिए, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं हम इस चुनौती से पार पाएंगे और हम जीत कर आएंगे।
क्या मुख्य सब लोगों के बीच में जाएंगे कि अगर विधायक बन? देखिए भाई साहब, लोगों के बीच में तो मैं पहले भी रहता था, मगर मैं प्रैक्टिकली भी, क्योंकि मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकली फील करता हूँ कि शिमला में जो है एक तो ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है और सफाई की, क्योंकि शिमला शहर एक इंटरनेशनल मशहूरी प्राप्त। तो वहीं दिल्ली से धर्मशाला पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा, वहीं उनके समर्थकों ने शर्मा का जोरदार स्वागत किया है और मिली जानकारी के अनुसार धर्मशाला के फतेहपुर और अदाड़ी के अभिनंदन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के कई बूथों से कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया है। वहीं सभी लोगों ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा के हक में नारे लगाए और उनकी जीत को सुनिश्चित करने का भी प्रण लिया है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व के मंत्री रहे सुधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों से धर्मशाला का विकास रुका हुआ है और आज धर्मशाला में वही कार्य नजर आ रहा है जो कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करवाए। उन्होंने कहा कि होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और सरकार बनने के बाद धर्मशाला में फिर से विकास को गति दी जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में मोदी का गुणगान करने के अलावा कुछ नहीं किया, जिसको लेकर जनता में बीजेपी के प्रति रोष भी साफ देखा जा रहा है। ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जनता है, उनका जोश है। मैं तो सुबह 4 बजे पहुंचा हूं। मुझे तो जानकारी भी जब मैं उठा तो दी गई कि आज से हमने मीटिंगें शुरू कर दी हैं। तो ये सुखद संदेश है और जनता चाह रही है कि प्रदेश के अंदर बदलाव हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश की बेहतरी के लिए बने, जिससे कि प्रदेश जो है वो विकास के रास्ते पर आगे की ओर बढ़े। भाजपा ने राकेश चौधरी को अपना दावेदार बनाया है। उन्होंने तमाम, अगर बात की जाए, संगठन के लोगों को दरकिनार किया है। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, वो किसे उम्मीदवार उतारते हैं किसे नहीं। हम लोगों को तो अपने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का परिवार है, धर्मशाला की जनता है, उसके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।